तो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हैलोजन कंटेनिंग कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। 5 रिएक्शन में पढ़ना है। पाँचों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की क्या रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे DMSO, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। दूसरा हम पढ़ेंगे एसिडिक हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, जिसे कहते हैं यूरोट्रोपिन CH2 का होल 6N4। ये दोनों क्या करते हैं? ये करते हैं प्राइमरी हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी प्राइमरी हैलाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी हैलाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? कीटोन में। किसके द्वारा? DMSO हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन के द्वारा। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन के जब हम यूज करते हैं तो इसे कहते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? स्वर्ण ऑक्सीडेशन। रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। प्राइमरी हैलाइड है, किस में ऑक्सीडाइज होगा? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी हैलाइड है, किस में ऑक्सीडाइज होगा? कीटोन में। हम प्राइमरी और सेकेंडरी कब समझ पाते हैं? जब हैलोजन जो है प्राइमरी कार्बन से जुटा होता है तो उसे प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। प्राइमरी कार्बन के लिए जब कोई कार्बन एक ही कार्बन से जुटा होता है। जब कोई हैलाइड सेकेंडरी कार्बन से जुटा होता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं? जब कोई दो कार्बन से जुटा होता है। जब कोई कार्बन दो कार्बन से जुटा होता है तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जैसे 3 कार्बन से जुटा होगा तो उसे टर्सरी कार्बन कहेंगे। 4 कार्बन से जुटा होगा तो उसे क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। 4 से ज़्यादा जुट नहीं सकता है। तो हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन में 2 पढ़ेंगे। HI प्लस रेड फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस पे जो काम करता है। NI 300 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। इनका काम क्या होगा? हैलाइड से क्या बना देंगे? एल्केन बना देंगे। हैलाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। हैलाइड है R6II, HI प्लस रेड फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस पर लगा दिया गया तो CH2 किस में कन्वर्ट होगा? CH3 में। RCH3 बन गया, एल्केन में रिड्यूस हो गया। जब हम निकल 300 लगा देते हैं तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CH3Cl था तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। इतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में कहते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन किससे होती है? मेटल से होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम 10 रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट एज ईथर से रिएक्शन। तो हैलाइड जब मैग्नीशियम प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन करता है तो क्या हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरी रिएक्शन है NaPb एलॉय। NaPb एलॉय से जब हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेट्रा एल्काइल लेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कंपाउंड दिया गया C2H5 का होल 4Pb। ये क्या है? टेट्रा इथाइल लेड है। अगर इथाइल है तो टेट्रा इथाइल लेड होगा। अगर कोई दूसरा है तो टेट्रा प्रोपाइल लेड होगा, टेट्रा ब्यूटाइल लेड हो जाएगा। यानी कॉमन नेम है टेट्रा एल्काइल लेड बनेगा। तो टेट्रा इथाइल लेड है, यह है एंटी नॉकिंग कंपाउंड यूज इन मोटर इंजन। ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, ये आवाज़ को कम करता है। मोटर इंजन में यूज किया जाता है। जब ईंधन जलता है तो उससे आवाज़ ना हो। मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज किया जाता है लगभग। अब हम दोनों रिएक्शन देख लेते हैं। RX प्लस Mg THF ईथर या डिग्लाइन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो क्या होना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जाते हैं। RMgX, एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। बात ये आती है कि हम जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो नॉन पोलर रिएजेंट का ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? पोलर होते हैं। इसलिए ये अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे या पोलर मीडियम ले लेंगे तो ये मैग्नीशियम जाएगा
पोलर मीडियम से रिएक्शन कर जाएगा, तो फिर ये हैलाइड से रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसलिए हम इसमें क्या लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। लिखा है पोलर सॉल्वेंट शुड नॉट बी यूज्ड, हम पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं, सिंस मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ पोलर सॉल्वेंट, मैग्नीशियम पोलर सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएगा। दूसरी रिएक्शन है टेल वाली रिएक्शन, टेट्रा एल्काइल लेड बनता है जो कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। 4C2H5Cl NaPb एलॉय से रिएक्शन करा दिया गया तो क्या है, टेट्रा इथाइल लेड बना है। टेट्रा इथाइल लेड से टेल के नाम से जानते हैं, एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है। तो 3 रेडॉक्स रिएक्शन हम साथ में पढ़ेंगे, तीसरे चौथे और पाँचवें नंबर की। सोडियम प्लस ईथर से रिएक्शन, सोडियम प्लस ईथर से रिएक्शन अगर दोनों एल्काइल हैलाइड करते हैं तो क्या बनता है, उसे उड्ज रिएक्शन कहते हैं, इसमें एल्केन बनता है। अगर एक एल्काइल हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें एरीन्स बनता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, इसे उड्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। लास्ट होता है फिटिक रिएक्शन, अगर दोनों एरोमेटिक हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन, इसमें बाइफिनाइल कंपाउंड मिलता है। उड्ज उड्ज फिटिक फिटिक रिएक्शन में 2 हैलाइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिएक्शन देख लेंगे, अगर दोनों एल्काइल हैलाइड है, CH3Cl है, 2 CH3Cl है, 2 NaC रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, 2 NaCl निकल जाएगा तो CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, तो इसे कहेंगे उड्ज रिएक्शन। दूसरा है उड्ज फिटिक रिएक्शन, तो एक होगा एल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा होगा एराइल हैलाइड होगा, C6H5Cl होगा। जब इसमें होगा तो एक Cl प्लस 2 Na से रिएक्शन होगी तो एक Cl ये 2 Cl होगा, 2 Na, ये 2 NaCl निकल जाएगा, बाकी क्या जुड़ जाएगा, CH3 बॉन्ड C6H5 जुड़ जाएगा, तो इसे कहेंगे एरीन्स कहेंगे। जब एल्काइल और एराइल दोनों पार्ट होते हैं तो इसे कहते हैं एरीन्स, लेकिन अगर केवल एराइल पार्ट होता है तो उसे एरीन्स कह, उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अगर केवल एल्काइल पार्ट है तो उसे एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर दोनों एराइल हैलाइड है, C6H5Cl प्लस Cl C6H5 है, क्या करेंगे, 2 NaC आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या निकाल देंगे, 2 NaCl, तो क्या बन जाएगा C6H5 बॉन्ड C6H5, यानी क्या होगा, बाइफिनाइल कंपाउंड बन जाएगा। उड्ज उड्ज फिटिक रिएक्शन नहीं दी गई थी, इसलिए हमने ये पॉइंट उठाना पड़ा वहाँ से। अब इसमें बात ये आती है, इफ़ हैलाइड आर सेम देन ओनली 1 प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, इफ हैलाइड आर डिफरेंट देन 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। अगर सेम हैलाइड है तो वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट हैलाइड है तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ना सेम हैलाइड है तो CH3Cl है तो प्लस 2 Na से रिएक्शन होगी, एक Cl निकल जाएगा, तो क्या आप कंपाउंड बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 ही बन पाएंगे। यानी दोनों हैलाइड अगर सेम है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर दोनों हैलाइड डिफरेंट आ गए, मान लो एक CH3Cl है, एक प्लस C2H5Cl है, तो क्या होगा, Cl 2 Na के साथ निकल जाएंगे। अब बाकी क्या बचा, एक तो कंडीशन ये है कि CH3 बॉन्ड CH3 बन सकता है, एक कंडीशन ये है कि C2H5 बॉन्ड C2H5 बन सकता है, ठीक है नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि CH3 बॉन्ड C2H5 बन सकता है, यानी 3 कंपाउंड बन सकते हैं। यानी क्या है, अगर हैलाइड आर सेम देन 1 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, इफ हैलाइड आर डिफरेंट देन 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। उड्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन के बाद हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में।